हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की जो क्लास है वो मेनली बेस्ड है जो डाउट्स पूछे गए थे मेरे ग्रुप में। मैंने सुबह सबको बोला था कि एक साथ जिसके जो डाउट्स हैं तो वो लिख के दीजिए, तो कुछ बच्चों ने अपने जो क्वेश्चंस थे वो भेजे हैं, तो आज की क्लास उसी पर बेस्ड है। आई होप आपको भी उससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया था, बॉटोमोर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। मतलब बॉटोमोर ने कौन से कारकों को माना है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। ऑप्शन में था पाश्चात्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सेकेंड था नियोजन, थर्ड था उपरोक्त दोनों और फोर्थ था इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ये दोनों ही हैं। बॉटोमोर के अकॉर्डिंग सामाजिक परिवर्तन के लिए पाश्चात्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ में उसको सही तरीके से हम किस तरीके से उसका प्रयोग करें, तो इसके लिए नियोजन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों ही ज़रूरी हैं, तो इसका सी राइट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न था, विवाह बीमार आत्माओं के लिए अस्पताल है, ये किसने कहा है? ये कथन किसने कहा है? विवाह बीमार आत्माओं के लिए अस्पताल है। ऑप्शन थे लूथर, वीरस्टीर, प्रभु या फिर कूले। तो ये जो कथन है ये लूथर का है। ये 2016 पीजीटी का क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने कहा था कि जो विवाह होता है वो बीमार आत्माओं के लिए अस्पताल है, ये इनका कथन है। अगला क्वेश्चन है, एक बंधक बहुबंधक समूहों का परिचय समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में किसने कराया? ऑप्शन है वीरस्टीर, दुर्खीम, कूले, सोरोकिन। तो इसमें से इसका जो राइट आंसर है एक बंधक बहुबंधक समूह, ये मैंने अपने नोट्स में भी इंक्लूड किया है। ये भी 2016 का ही क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है सोरोकिन। सोरोकिन ने बताया है एक बंधक बहुबंधक समूहों के बारे में। डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन था थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव मोड में है, लोकाचार और लोकरीतियों में मुख्य अंतर क्या होता है, ये पूछा गया था। तो लोकाचार और लोकरीति इसमें मुख्य अंतर ये होता है कि इसमें से जो मॉर्स होता है यानी कि लोकाचार, ठीक है, इसको करने के लिए आप बाध्य होते हो, आपको करना ही पड़ेगा। तो अगर कहीं ऑप्शन में पूछता है कि वो ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने के लिए आप बाध्य हो या फिर अगर आप नहीं करोगे तो समाज दंडित करेगा, तो वहाँ पर हमेशा आप क्या टिक करोगे? लोकाचार। लेकिन लोकरीति में क्या है कि वो रीति रिवाज है, आप चाहो तो मानो और नहीं मानोगे तो आपको दंड नहीं मिलेगा। मतलब थोड़ा बहुत आपको चाहिए कि हाँ ऐसे कर लो, लेकिन अगर नहीं करोगे तो आपको कोई दंडित नहीं करेगा, आपसे अपेक्षा की जाएगी लेकिन कोई दंडित नहीं करेगा। जैसे रीतियाँ क्या है कि कोई मेहमान आता है तो उससे प्रणाम करो या उसका सत्कार करो, लेकिन नहीं करोगे तो कोई दंड नहीं देगा। लेकिन लोकाचार में अगर कोई चीज़ आ गई, वो मॉर्स बन गया, तो फिर वो चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये मुख्य अंतर होता है। तो जहाँ भी पूछे कि आप बाध्य हो उसको मानने के लिए या अगर समाज दंडित करता है उसको तोड़ोगे, तो आप लोकाचार को टिक करिएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना किसका उदाहरण है? अगर कोई देश है और वो अपने देश में आए हुए कुछ जो प्रवासी अप्रवासी लोग हैं उनके कुछ अधिकारों को मान्यता दे देता है, उनके रीति रिवाजों को मान्यता दे देता है, तो ये किसका उदाहरण है? पर संस्कृति ग्रहण, आत्मसातकरण, एकीकरण या फिर पृथककरण। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका थर्ड राइट होना चाहिए, क्योंकि पर संस्कृति ग्रहण नहीं है, ये दूसरे की संस्कृति को वो ग्रहण नहीं कर रहे हैं। पृथक्करण तो बिल्कुल नहीं है, और आत्मसात वो एकदम से नहीं हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एकीकृत हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जाति और वर्ण जन्म पर आधारित हैं, जाति और वर्ण कर्म पर आधारित हैं, जाति और वर्ण स्तरीकरण का निर्माण करते हैं, और फोर्थ ऑप्शन है जाति और वर्ण वर्ग स्तरीकरण पर आधारित है। तो उसमें से कौन सा राइट होगा? तो जाति और वर्ण जन्म पर आधारित हैं, ये दोनों बिल्कुल गलत है, क्योंकि वर्ण
जो है कर्म पर आधारित है और जाति जन्म पर आधारित होती है, तो ये गलत है। दोनों कर्म पर है, ये भी गलत है, क्योंकि वर्ड कर्म पर है लेकिन जाति नहीं है, तो ये भी गलत है। थर्ड वाला ऑप्शन है कि दोनों स्तरीकरण का निर्माण करते हैं, ये बात सही है। वर्ड में भी आपको स्तरीकरण देखने को मिलता है और जाति के माध्यम से तो होता ही है। फोर्थ था जाति और वर्ड वर्ग स्तरीकरण पर आधारित है, तो दोनों में वर्ग स्तरीकरण नहीं होता है, तो ये भी मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं होगा। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ये वाला इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी थोड़ा डिस्क्रिप्टिव मोड में है। शास्त्रीय तथा आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के बीच मुख्य अंतर, समष्टि और व्यष्टि का जो एक क्वेश्चन था कि समष्टि से व्यष्टि या व्यष्टि से समष्टि, तो थोड़ा सा इसको समझिए। देखिए, शास्त्रीय यानी कि जो प्रारंभिक समाजशास्त्रीय सिद्धांतकार थे, जैसे कि आपके दुर्खीम हैं, कॉम्टे हैं, मार्क्स है, वेबर हैं, तो ये लोग क्या करते थे, समष्टि का मतलब होता है संपूर्ण समग्र, यानी संपूर्ण समाज। तो जो प्रारंभिक समाजशास्त्री थे, जैसे दुर्खीम है, कॉम्टे हैं, मार्क्स हैं, ये सब लोग समाज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। जो कुछ भी है वो समाज में ही है। दुर्खीम तो सब कुछ समाज को ही मानते हैं, समाज ही मुख्य जड़ है। तो समष्टि का मतलब हुआ समाज को मुख्य मानना। तो शास्त्री वाले क्या करते थे, समाज को मुख्य मानते थे। लेकिन फिर इनके बाद जो लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया इनको, थोड़ा आधुनिक समाजशास्त्री हुए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, व्यक्ति को भी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, व्यक्ति ने समाज का निर्माण किया है तो उसको भी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। तो व्यष्टि का मतलब हुआ व्यक्ति के दृष्टिकोण से अध्ययन, ठीक है। यहाँ पर आया समग्र और यहाँ पर आया सूक्ष्म दृष्टिकोण, इसको बोलते हैं व्यष्टि जो दृष्टिकोण है, इसको बोलते हैं सूक्ष्म दृष्टिकोण। तो यहाँ पर व्यक्ति को प्रमुखता दी जाती है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से हम भारतीय ग्रामीण सामाजिक संरचना की पहचान करते हैं। ऑप्शन है जाति, रंग, व्यवसाय, परिवार का आकार। किसकी सहायता से हम भारतीय ग्रामीण सामाजिक संरचना की पहचान करते हैं। जाति, रंग, व्यवसाय, परिवार का आकार। तो देखो, बात हो रही है भारतीय समाज की। भारतीय समाज में रंग के आधार पर भेदभाव बिल्कुल नहीं पाया जाता है, व्यवसाय के आधार पर भेदभाव पाया जाता है, लेकिन अगर हम ग्रामीण परिवेश की पहचान करने की बात करें तो वो थोड़ा सा आपको व्यवसाय एक मुख्य तौर पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जितने भी लोग होते हैं मुख्यतया गांव में, अगर देखो आप, तो वो एक अदर व्यवसाय भले ही कर रहे हो, लेकिन उनका जो मेन व्यवसाय होता है वो क्या होता है, कृषि होता है। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। अच्छा, जाति की बात है तो जाति आपको गाँव में भी देखने को मिलती है, शहरों में भी। तो जाति को आप पहचान का आधार नहीं बना सकते गाँव का। परिवार का आकार छोटा बड़ा, तो संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार, ये आपको थोड़ा बहुत शहरों में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जो व्यवसाय की बात है, यानी कि कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, तो इससे आप गाँव की पहचान कर सकते हो। तो क्या होगा, सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्त्री का जन्म नहीं होता है, बनाई जाती है। ये किसने कहा था। इसी से संबंधित एक कथन ग्रुप में पूछा गया था कि आई थिंक ये था कि पुरुष समाज का उत्पाद होते हैं और स्त्री प्रकृति का, ऐसा कुछ था में भी। तो ये कथन किसका है। ऑप्शन है केट मिलेट, सिमोन डी बुआ, जूडिथ बटलर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्त्री का जन्म नहीं होता है, बनाई जाती है, ये मानना था सिमोन डी बुआ का। ये एक रेडिकल फेमिनिस्ट हैं। रेडिकल का मतलब होता है एक जो बिल्कुल परिवर्तन चाहती हैं, बिल्कुल एक तरीके से सब कुछ चेंज हो जाए, पूरी व्यवस्था बदल जाए। तो सिमोन डी बुआ उनमें से थी। ये रेडिकल फेमिनिस्ट मानी जाती हैं और इन्होंने कहा था कि स्त्री का जन्म नहीं होता है, वो बनाई जाती है। बनाई क्यों जाती है, मतलब जन्म तो जैसे पुरुषों का हुआ वैसे ही स्त्री का भी हुआ, लेकिन समाज में ऐसे रीति रिवाज, ऐसी मान्यताएं बना दी जाती है कि पुरुष ज़्यादा उच्च है, स्त्री निम्न होती है। तो उन्हीं रीति रिवाजों, उन्हीं मान्यताओं और उन्हीं सब चीज़ों की वजह से एक तरीके से जो जेंडर के आधार पर जो भेदभाव होता है, उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा था कि स्त्री पैदा नहीं होती है, बनाई जाती है। तो ये सिमोन डी बुआ का है। अगला और लास्ट क्वेश्चन था, ये 2 बार ग्रुप में पूछा गया। ऐसी कोई वस्तु नहीं बनी है जो अछूतों को पवित्र कर सके, ये कथन किसका है। ऑप्शन थे बी आर अम्बेडकर, के एम पनिक्कर, पी एन प्रभु, या फिर महात्मा गांधी।
तो ये कथन है बी आर अम्बेडकर का। इन्होंने कहा था कि ऐसी कोई वस्तु नहीं बनी है जो अछूतों को पवित्र कर सके, ये अपवित्र ही जन्म लेते हैं और जीवन पर्यंत अपवित्र ही बने रहते हैं। ऐसा इसलिए इन्होंने कहा था कि भले ही आप कितनी छूट दे दो, भले ही आप कितने नियम बना लो, लेकिन समाज अभी भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आप साथ में रह सकते हो, अब तो थोड़ा बहुत खाना पीना भी शुरू हो गया है, लेकिन जो विवाह बंधन है वो अभी भी मान्य है। तो उनको अभी भी अलग नज़रिए से देखा जाता है, दलितों को अभी भी दलित माना जाता है। तो कितने भी आप नियम बना लो, लेकिन वो बराबरी नहीं कर पा रहे हैं समाज में। समाज के जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनको बराबर की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, इसलिए इन्होंने ये कथन कहा था। और इसी से संबंधित जो के एम पणिक्कर हैं, तो इन्होंने कहा था कि अस्पृश्यों की निरोगिता समाप्त कर देने मात्र से अस्पृश्यता समाप्त नहीं हो जाएगी। मतलब अस्पृश्यता को समाप्त कर देने मात्र से उनकी निरोगिताएं समाप्त नहीं हो जाएंगी, ये कहा था। कि मतलब अगर आप जो विधान बना दोगे कि हाँ छुआछूत ख़त्म, तो वहाँ से छुआछूत बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाएगी। तो ये किसने कहा था? ये कहा था के एम पणिक्कर ने। लेकिन जो ये अछूतों वाला ये कथन है, ये बी आर अम्बेडकर ने कहा था। तो ये थे आपके कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी और आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। एंड हाँ, अगर कोई डाउट रह गया हो वीडियो में, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है आपके डाउट क्लियर करने की, और अपनी तरफ से मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको सही आंसर ही बताऊं। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट लग रहा है तो वो मुझसे पूछ सकता है नीचे कमेंट सेक्शन में, या फिर टेलीग्राम पे पूछ सकता है। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपको राइट आंसर ही बताऊं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।